Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about the remaining part of the chapter, the last lesson, which is taken from the book Flamingo NCERT class 12th English literature. We already have discussed some part of the chapter in the previous video. If you have not gone through it, please go and visit the last video that I uploaded. Okay, now in that video, the last part that we discussed was when the narrator heard the news that his regional language, that is the French language, is not going to be taught in the school from the next day. He was shocked and was guilty. Why he was shocked? As this is something new, it has never happened. This is something new, that they are not going to study their own regional language. And why he was guilty? He was guilty because when he had a chance to learn his own regional language, he didn't pay attention to it, and now when he has lost the chance to learn it, he finds the language to be clear, logical and musical. जब पहले उनके पास चांस था कि वो उस लैंग्वेज को सीख सकते थे, तब उन्होंने उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और अब जब उनको पता लगा कि ये लैंग्वेज उनकी कल से उनके स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, तब उनको लगा कि उनकी लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही अच्छी है, तो अब उनको उसमें इंटरेस्ट आने लगा. ठीक है, अब उसके आगे क्या होता है? आज कुछ और भी अलग था. एम हैमिल वॉज नॉट इन हिज what he wears usually. He was wearing something different. What he was wearing? M. Hamill wearing his special green coat, which he wears only on inspection or special days. Speaks emotionally to the class. He tells them, people often say there's plenty of time and delay learning. Now that French is being taken away, everyone realizes its value. A language is a key to freedom. If a nation holds on to its language, it can never be enslaved completely. He blames himself too. He often gave students holidays or asked them to water the garden instead of studying, so everyone is responsible. क्या हुआ? एम हैमिल जो है यूजुअली जो ड्रेसअप रहता था उनका, आज वो ड्रेसअप नहीं था. आज उनका ड्रेसअप था जो वो ओकेजनली वेयर करते थे. ठीक है, जो वो जैसे कोई एनुअल फंक्शन होता था या कोई भी स्पेशल इवेंट होता था स्कूल में, वो तब जो ड्रेसअप करते थे, आज उनका वो ड्रेसअप था. वाई इट इज़ सो? क्योंकि आज उनका और उनकी लैंग्वेज का लास्ट डे था स्कूल में. ही वॉज़ वेरी मच इमोशनल, और वो इमोशनल होकर क्या कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है चीज़ें सीखने के लिए, इसलिए हम जो है वो सोचते हैं कि आज नहीं, हम कल से सीख लेंगे. आज हम यही तो करते हैं, कोई भी काम होता है हम कल पर टाल देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है ना. पर ऐसा नहीं होता है, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है. उसी तरह से फ्रेंच खुद को भी जो एम हैमिल जो टीचर होते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर होते हैं, वो भी जो हैं वो क्या बोलते हैं, वो ख़ुद को भी ब्लेम करते हैं इसके लिए. कहते हैं मैंने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अटेंशन के साथ और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ इस लैंग्वेज को पढ़ाना चाहिए था बच्चों को. मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं, मैंने भी कभी कभी उनको हॉलीडेज़ दे दी हैं, कभी कभी पढ़ने की जगह उनको जो है गार्डन को वाटर करने के लिए बोल दिया है, और बहुत लाइटली लिया मैंने इस लैंग्वेज को, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक टाइम आएगा जब मुझे मौका ही नहीं मिलेगा कि मैं अपने बच्चों को अपनी रीजनल लैंग्वेज ना पढ़ा पाऊँ. ओके, सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? नाउ let's learn what was the atmosphere of the class. Everyone listens silently. Even the old villagers are there to show their respect for their country, language and the teacher. Franz, who never liked school, suddenly becomes very attentive. He feels proud and sad at the same time. तो क्लास का एटमॉस्फेयर क्या हो रहा था? मीनवाइल बहुत ही ज़्यादा लोग इमोशनल थे और बहुत साइलेंट थे, बहुत अटेंटिव थे, बहुत अटेंशन के साथ वट एवर एम हैमिल वॉज डिस्कसिंग दे वर लिसनिंग टू इट. और पहली बार ऐसा था कि फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा अटेंशन पे कर रहा था, क्योंकि उसको भी पता था कि ये लास्ट लेसन है, इसके बाद ये फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन नहीं मिलने वाला, और शायद एम हैमिल का भी ये लास्ट क्लास है जो वो ले रहा है. इसके बाद एम हैमिल से भी वो क्लास नहीं ले पाएगा. अब सब कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और उस तरह से था. जो लास्ट सीट्स में जो विलेजर्स ने ऑक्यूपाई कर रखी थी सीट्स, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली सुन रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे अपनी कंट्री को, अपनी लैंग्वेज को और अपने टीचर को. फ्रेंड्स जो कभी स्कूल जाना पसंद नहीं करता था, अचानक से उसको भी बहुत ज़्यादा अटेंशन से वो सब सुनने लगा, और
ही फेल्ट प्राउड एंड सैड एट द सेम टाइम. प्राउड फील किया उसने अपनी लैंग्वेज पर, अपनी कंट्री पर, अपने लोगों पर, और सैड फील किया, गिल्टी फील की कि अब वो दोबारा से उसको चांस नहीं मिलेगा लैंग्वेज सीखने का. उसको क्या, किसी को भी चांस नहीं मिलेगा सीखने का, वो अब दोबारा से फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे. At the end, M. Hamill becomes so emotional that he cannot speak. His throat chokes up with tears. He picks up chalk and writes on the blackboard in big letters, "Vive la France." फिर क्या हुआ, लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में एम हैमिल जो हैं वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि वो, जैसे होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हम अपना दिल भर आता है हमारा, हम अपने टीयर्स को जो है वो किसी तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम कुछ बोलना चाह रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो गला है, जो थ्रोट है, वो हमारा चोक हो गया है, हमारी आवाज़ नहीं निकल रही है. दिस हैपेंड विद एम हैमिल ऑल्सो. वो इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, इतना सैड फील कर रहे थे कि लास्ट में क्या हुआ कि वो आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी उनकी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चौक उठाया, बस बोर्ड पर क्या लिख दिया, "वाइव ला फ्रेंड्स." इसका क्या मतलब होता है, इट्स अ फ्रेंच टर्म, वाइव ला फ्रेंड्स. इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स. He signals the class is over by waving his hand. The last French lesson ends in complete silence. फिर उन्होंने हाथ से वेव किया, जैसे जेस्चर दिया है कि क्लास इज़ ओवर नाउ. अब ये फ्रेंच लेसन जो लास्ट लेसन था, ये ओवर हो चुका था बिल्कुल शांति से. नाउ लेट्स गो to the key themes of this: loss of language and identity. Losing the right to speak and learn your own language is like losing a part of who you are. Importance of education. We don't realize how valuable knowledge is until we are about to lose it. Patriotism, love for your language and country, comes out strongly when it is under threat. Regret and realization. Friends regrets not learning French seriously, and now it's too late. Okay, now just know what's the moral of the story here. Never take your language, freedom or education for granted. Realize their importance before you lose them. This is all about the chapter. Now from tomorrow, or by tomorrow I'll upload another video in which I'm going to will cover the part of the remaining chapter, that is the exercises and question answers of this chapter. Now meanwhile, what you can do is you can go through this video and to understand the chapter well, and then go read the story and underline the hard words or the words that you did not understand the meaning, and we'll discuss it later in the next chapter, in the next video. Bye.